जब 2005 में आप आए तो मात्र 3 पुल था, और आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, ये मैं बता सकता हूं, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में आज पूरे बिहार में लगभग 13 पुल पर हम चलने और काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं जहां 3 ब्रिज था वहां 13 से 14 ब्रिज पर काम चल रहे हैं। इसलिए साथियों, आज मुंगेर के लिए, क्योंकि मुंगेर का ही पार्ट खगड़िया, बेगूसराय, सहरसा का इलाका 1952 में जब बिहार पहले जब बटा स्वतंत्रता दिवस हुआ, तब जब आज़ादी के बाद पहला जिला सहरसा बना, तब से बिहार के इस मुंगेर से जोड़ने का काम चल रहा था। आज 70 वर्ष के बाद, 75 वर्षों के बाद मुंगेर से सीधे खगड़िया जुट रहा है। हम लोग तो कभी कभी आग्रह करते थे कि 4 पंचायत मुंगेर जिला का खगड़िया जिला के सटा हुआ है, गंगा के उस पार है, तो हम लोग कभी कभी कहते थे कि इसको मुंगेर से उसको जोड़ दिया जाए कि खगड़िया में ही जुट जाए। लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, जो क्षेत्रफल है वही बना रहे, और संपूर्ण विकास के लिए लगातार प्रयास एनडीए की सरकार कर रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसको प्रयास कर रहे हैं, और हम तो इतना जरूर आग्रह करेंगे कि आज पुल का लगभग काम पूरा हो रहा है। इसके अप्रोच को अब 2 लेन से 4 लेन बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जब हैवी व्हीकल इस रास्ते से चलेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी और नितिन गडकरी साहब से जरूर आग्रह करेंगे कि इसको भी आगे के दिनों में लें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का एक और ड्रीम प्रोजेक्ट यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर की दूर पर अगवानी और सुल्तानगंज के बीच में होने जा रहा है। और जैसा कि नितिन जी और अपर मुख्य सचिव के माध्यम से बताया गया कि इसको भी हम लोग जून जुलाई या इसी साल, ये तो मुंगेर को ये पहला तोहफा आज मुख्यमंत्री जी और नितिन जी के द्वारा मिल रहा है। इसी साल पूरी प्रयास है सरकार की कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से सुल्तानगंज में भी जो ब्रिज बन रहा है उसको भी इसी साल इसको पूरा करके उसका उद्घाटन करने के लिए आए। हम यही आग्रह करेंगे, और आग्रह करेंगे कि 15 तारीख को आपने समय दिया है, तारापुर में एक शहीद स्मारक बना है। आप तमाम साथी जानते हैं कि तारापुर में जिस तरह जलियांवाला बाग में जिस तरह कई लोगों की हत्या हुई थी, उसी तरह तारापुर थाना पर भी 34 लोगों की हत्या हुई थी। उस पर भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी 15 तारीख को आएंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। हम यही आग्रह करते हुए अपनी बातों को समाप्त करेंगे कि मुंगेर का चौमुखी विकास आज से शुरू हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी मुंगेर को आज विशेष तोहफा देने के लिए और अपनी बहुप्रतीक्षित जो सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए आप आए हैं। वैसे अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आज बड़े ही सौभाग्य का दिन है, खास करके मुंगेर वासियों के लिए, खगड़िया के लिए और बेगूसराय के लोगों के लिए। ये तीनों जिले के लोगों का आज सामूहिक मिलन का दिन है। और हम कह सकते हैं, जो कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि हम घंटों में दूरियों को बांधेंगे, आज उस सपने को साकार कर रहे हैं। जो किलोमीटर में दूरियां थी, जो 75 किलोमीटर 80 किलोमीटर की दूरियां को तय करना पड़ता था, अब वो मिनटों में दूरियां तय होंगी। इसके लिए मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। माननीय नितिन गडकरी जी, आपने जिस प्रकार से बिहार को सड़क के प्रक्षेत्र में लगातार सहयोग दिया है, और आज वो समय आ गया है कि बिहार लगातार सड़क के क्षेत्र में जो 2006 से जो गति पाया था, 14 के बाद जब से आपने सरकार संभाली और आपने जब से इस विभाग को देखा, बिहार में सड़क के क्षेत्र में और दुगनी तरक्की हुई। और हम कह सकते हैं कि जो डबल इंजन की बात हम करते रहे हैं, उसका पूरा असर, पूरा इम्पैक्ट बिहार के सड़क के क्षेत्र में देखने को मिला। और केंद्र और राज्य सरकार ने दोनों ने मिलकर लगातार बिहार के सड़कों के क्षेत्र में निरंतर गति पाई है। तो हम सारी योजनाओं को टाइम बाउंड करने की योजना पर काम कर रहे हैं, और हम लोगों ने सभी योजनाओं की समीक्षा की है। और उसी के क्रम में सुल्तानगंज का भी जो ब्रिज है, उसको हम पूरी तरह से प्रयास में हैं कि सावन के पूर्व मुंगेर और देवघर के लोगों को वो तोहफा बिहार के तरफ से मिल सके। तो सुल्तानगंज का ब्रिज निश्चित रूप से सावन के पूर्व हम लोग चालू करने की स्थिति में रहेंगे। और हम लोग जानते हैं माननीय नितिन गडकरी जी ने बिहार को और मुंगेर को हमेशा अलग स्थान दिया है।
मुंगेर मिर्जा चौकी का जो अलाइनमेंट है उसके प्रेजेंट अलाइनमेंट के लिए आपने 1000 करोड़ की स्वीकृति दी। इसके लिए हम तहे दिल से माननीय नितिन गडकरी जी का बधाई देते हैं कि आपने इस बड़े 1000 करोड़ की योजना से मुंगेर से मिर्जा चौकी तक पुराने अलाइनमेंट को मजबूत करने का योजना को दिया है। ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट के लिए उसके लिए भी आपने करीब 5000 करोड़ की योजना से अलग से ग्रीन फील्ड का करीब 124 किलोमीटर का आपने पैथ दिया है। इसके लिए भी हम मुंगेर वासियों की तरफ से माननीय नितिन गडकरी जी का विशेष रूप से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। उसी क्रम में मुंगेर से मोकामा तक 72 किलोमीटर का ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट हम लोगों ने अप्रूव किया है और वो NHI के पास गया है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द उसकी भी स्वीकृति आपके स्तर से मिलेगी। तो निश्चित रूप से मुंगेर से मोकामा होते हुए जो बहुत बड़ा अलाइनमेंट एक स्पर से हम लोग बीटा समेरा पथ से जोड़ेंगे तो इस पूरे सड़क से पटना की दूरी मुंगेर वासियों के लिए और नज़दीक होगी। तो हम आगे आने वाले वर्षों में आपसे उम्मीद करेंगे कि बिहार के लोगों को ये तोहफा भी आपके तरफ से मिले। गिरिराज सिंह जी ने कहा कि बेगूसराय के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। आज बेगूसराय की जो दूरी कम रही है तो निश्चित रूप से मुंगेर से लोग सीधे बेगूसराय होते हुए अब पटना तक जा पाएंगे। तो ये सारे मार्ग हमारे माननीय सांसदों की जो सहयोग रहता है उसके लिए बिहार सरकार हमेशा आभारी रहेगी। हम अपने सांसदों के इसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तमाम हमारे सामने आए हुए हमारे मुंगेर के सभी भाई बहनों और सभी प्रेस मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के भाईगण, आज बिहार के लिए एक बड़ा दिन है, हमारे मुंगेर के लिए एक बड़ा दिन है कि हम कैसे छोटे छोटे जो है शहरों को हम जोड़ सकते हैं, हम कैसे विकास का कार्य कर सकते हैं, किस तरह से हम दूसरे स्टेट से भी, पूर्वोत्तर से भी हम जोड़ सकते हैं। इस तरह का कार्य अगर आज देखा जाए तो बिहार में सबसे बड़ा काम हो रहा है और बिहार आज 15 साल में जो प्रगति का काम किया है उसके लिए मैं फिर से अपने विकास पुरुष भाई नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। हमारे मुख्यमंत्री जी कहा करते हैं कि हम बिहार में और बिहार की राजधानी पटना से जितने भी बिहार के जिले हैं वहां हम 5 घंटा में पहुंचेंगे। भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं यशस्वी मंत्री श्री गडकरी जी को इस सपने को साकार करने में आपने एक अहम भूमिका निभाई। डबल इंजन सरकार को आपने चरितार्थ किया है। आपकी उपस्थिति बताती है कि आने वाले दिनों में जो बिहार के विकास की और मुंगेर के विकास की जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को केंद्र के सहयोग से और कुशल बिहार का जो नेतृत्व है श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उन सपनों को पूरा करेंगे। बिहार मुंगेर जिला के प्रभारी मंत्री के नाते भी हम अपने माननीय श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी को और श्री गडकरी जी को और तमाम केंद्र और बिहार सरकार के मंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि मुंगेर के विकास में आपने जो भी किया है उसके लिए हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जिस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आप सब लोग उपस्थित हुए हैं, बड़ी खुशी की बात। और आज जो आप जान रहे हैं कि आज जो मुंगेर गंगा रेल सड़क पहुंच पथ निर्माण योजना का जो लोकार्पण किया जा रहा, आज जो उद्घाटन हो गया, इस योजना में उपस्थित जो यहाँ हैं उन सब लोगों को और जो भी इससे जुड़े हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, सबका मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ। और ये कितनी खुशी की बात है, सब लोगों ने इस बात की चर्चा कर दी। और ये तो बड़ी खुशी की बात है कि जो अपने राज्य के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण बाबू, इसलिए इस सेतु का नामकरण श्री कृष्ण सेतु रखा गया। कि जब इसकी स्वीकृति हुई थी, जब शिलान्यास हुआ था, तब आपने रात में दीपक जला करके एक तरह से दीपावली मनाया था। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आज अगर संभव हो, आज इसका उद्घाटन हो गया तो आज रात में भी दिया जला करके एक इसका अगर शुरू कर दीजिएगा तो बड़ी खुशी की बात होगी। ये मामूली बात नहीं है। मैं माननीय नितिन गडकरी जी को विशेष तौर पर बधाई देता हूं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और जो कुछ भी काम आप कर रहे हैं ये बहुत प्रसन्नता की बात है, और जो भी करना चाहते हैं और आगे करेंगे इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और ये सब बड़ी बात है।
और सारी बातों की चर्चा आपने कर दी है। और आज तो मुझे इस बात के लिए खुशी है कि घोरघट पुल का भी आज हम जा कर के गए, उसका उद्घाटन किया। बताइए, घोरघट पुल का अब जो बन रहा था और बना नहीं ठीक से, और उसके बाद एक तरफ टूट गया, और उसके लिए कितने साल से हम जाते रहे कि किसी तरह से मुंगेर से भागलपुर जाने का एक छोटा सा रास्ता, तो उसको चालू किया। लेकिन इस पुल को बनाने के लिए कितने तरह से प्रयास किया। एक आदमी केस कर दिया था, बहुत दिन तक मामला पेंडिंग रहा, और बाद में जब ये मंजूरी हो गई हाई कोर्ट से, तब ये काम शुरू हुआ है। तो आज जो घोरघट पुल का भी निर्माण पूरा हुआ, तो आज तो हमने कह दिया था कि भाई हम इतनी बार जब आते थे तब देखने जाते थे कि आखिर घोरघट पुल क्यों नहीं बन रहा है, इसको और तेजी से बनना चाहिए। तो हमने कहा आज बन करके तैयार है, तो आज तो निश्चित रूप से वहीं पर चल करके हम लोग इसको देखेंगे। आज इसका उद्घाटन भी आप लोगों ने करवा दिया, बड़ी खुशी की बात है। अब लोगों को यहाँ से जाने में कितनी सहूलियत होगी, तो सब तरह से ये जो सुविधा हो रही है, मुझे इसके लिए आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज आपके बीच में आए हैं, अभी तो हम जा करके आपके बीच से निकल करके हम सब तो उसी रास्ते से गुजर करके आगे जाएंगे कि एक बार जाने का हमको मौका मिल गया तो बड़ी खुशी होगी कि जिस बात की कल्पना कर रहे थे और वो चीज़ अब बन करके तैयार हो गया, आप सबके सदुपयोग के लिए ये हो गया, कितना फायदा होने वाला है। तो आज तो हम उसको देखते हुए एक बार चले जाएंगे और उस तरफ से ही हम लौट करके जाएंगे राजधानी। तो ये सब देख करके मुझे खुशी हो रही है। आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, पुनः आप सब लोगों को बधाई। तो क्या उम्मीद करें, बताइए। आज जो हम बोले कि आज रात में भी कर लीजिए, जैसे 26 जनवरी को किए थे, कीजिएगा? हाथ उठा के बताइए, कर लीजिएगा ना? चलिए, बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। हेलो, जोरदार तालियों से धन्यवाद दें। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और चलेंगे। आपके नेतृत्व में हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुंगेर वासियों की तरफ से सर हम लोग आपको विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर कि आप सभी लोगों के समेकित प्रयास से सर आज मुंगेर का यह दिन संभव हो सका है सर। पूरे टीम के रूप में सर माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी, माननीय उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी, माननीय पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी, माननीय मंत्री सम्राट चौधरी जी, माननीय विधायकगण, मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यह जो सपना आज पूरा हुआ है, यह एक टीम वर्क के रूप में सर आपके कुशल नेतृत्व में संभव हो सका है। मैं मुंगेर वासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम में उन लोगों का सहयोग विभाग को हमेशा मिला है। और हम, जैसा कि आपने कहा सर, हम लोग विश्वास दिलाते हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री ने जो परियोजनाओं की चर्चा की है, राज्य सरकार की तरफ से सर हम कंधे से कंधा मिलाकर जो लैंड एक्विजिशन के जो इश्यूज हैं सर, उसको हम ससमय निपटारा करेंगे। एक बार फिर आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारा मुंगेर हमारी शान हमारी पहचान। हमारा मुंगेर हमारी शान, हमारी शान हमारी पहचान। हमारा मुंगेर हमारी पहचान। हमारा मुंगेर हमारी शान हमारी पहचान। हमारा मुंगेर हमारी शान और हमारी पहचान। हमारा मुंगेर हमारी शान हमारी पहचान। हमारा मुंगेर हमारी शान, हमारा मुंगेर हमारी पहचान। हमारा मुंगेर हमारी पहचान। हमारी शान हमारी पहचान। हमारा मुंगेर हमारी शान। हमारा मुंगेर हमारी शान हमारी पहचान। हमारा मुंगेर हमारी शान। हमारा मुंगेर हमारी शान हमारी पहचान। हमारा मुंगेर हमारी शान। हमारा मुंगेर हमारी पहचान। हमारा मुंगेर हमारी शान हमारी पहचान। इसलिए दिल बोले अपना मुंगेर धड़कन मुंगेर की। अपना मुंगेर धड़कन मुंगेर की। अपना मुंगेर धड़कन मुंगेर की।
अपना मुंगेर धड़कन मुंगेर की। अपना मुंगेर धड़कन मुंगेर। मुंगेर जिले से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर। तो जुड़िए अपना मुंगेर चैनल के साथ। पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही है धड़कन मुंगेर की।